जो भी यहाँ पेशेंट बैठा है, चाहे नशे की बीमारी है या नहीं है, मगर ये दिमाग का अस्पताल है तो दिमाग का इलाज चलता है। तो दिमागी जो बीमारियां होती हैं वो नशे के साथ भी हो सकती हैं और नशे के बगैर भी हो सकती हैं। मेरे मैडम ब्रेन 'ਚ यार ਮੈਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਦਾ करके। तो मैं इसको चेंज करूँगी। ये जो डर बैठा है ये शराब की बीमारी की वजह से बैठा है, शराब टेंशन की वजह से नहीं आई। अब ये जो डर आया है, क्योंकि जो डर है, प्यार है, इमोशंस और हमारे सारे फीलिंग सब कुछ यहाँ से आता है, ब्रेन से, ठीक है। और ये ब्रेन का अस्पताल है। नशों ने या सोचों में मतलब जो इफेक्ट आया है ब्रेन में आया है, यानी कि ब्रेन नामक जो मशीन है वो खराब हो गई। तो हमारा जो डर होता है, जो बेचैनी होती है, जो शक होता है, प्यार होता है, नफरत होता है, सारे फीलिंग्स और इमोशंस दिमाग में होते हैं। आउंदे भी एक टाइम ही आ जिवें ला लो भी 8 AM 8 to 9 सवेरे। अब ये क्या चीज़ है? डर तो सबको होता है, इनको 8 से 9 ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? अब हमारा जो ब्रेन है वो केमिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे हर बीमारी का एक लक्षण होता है और साइड इफेक्ट होता है, इसी तरह इस बीमारी का साइड इफेक्ट आ गया यहाँ पर, यानी कि नशों ने दिमाग पर, इस बीमारी ने वो अटैक कर दिया है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा डर आ गया, फोबिया आ गया, ठीक है। तो ये सब हुआ है, दिमाग के जो केमिकल्स बैलेंस खराब हो गया है, जो दिमाग में डोपामिन नाम का जो केमिकल है वो बढ़ गया है। तो हमारे दिमाग में केमिकल होते हैं, बढ़ने से प्रॉब्लम है, घटने से भी प्रॉब्लम। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर में इतने CBC होने चाहिए, इतने RBC होना चाहिए, इतना खून होना चाहिए, इतने प्लेटलेट्स होने चाहिए, इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इतना शुगर लेवल होना चाहिए। तो उसी तरह से दिमाग के भी केमिकल्स जो हैं, अगर वो बढ़ जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो प्रॉब्लम, तो दिमाग पे असर होगा ना, और अगर घट जाएगी तो प्रॉब्लम है। तो हमारे पेशेंट्स को, जो दिमागी बीमारी के पेशेंट्स हैं, वो उनको ज़रूरत से ज़्यादा डर आ जाता है। कई पेशेंट्स को इतना डर आ जाता है कि वो एक जगह से हिलते नहीं हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। डर तो सबको आता है, मगर जब प्रपोर्शन से बाहर हो जाता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है कि आपको वो थॉट पकड़ कर ही बैठ गया, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो बीमारी बन जाती। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा शक आ जाता है, उसको लगता है जो मुझे खाना दिया जा रहा है इसमें कुछ मिलाया हो, या कोई मेरी तरफ देख रहा है तो वो कुछ कर रहा है। हमारे कई पेशेंट्स को चीज़ें देखना शुरू हो जाती हैं, उनको लगता है कि सामने कोई खड़ा है, उनको वो सच लगने लगता है। कुछ को दिमाग में आवाज़ें लगने लगती हैं, कुछ हमारे पेशेंट कहते हैं कि हमें ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो बोल रही हैं कि तुम ये करो, उनके लिए वो सच है। कई पेशेंट्स को साइकोसोमेटिक इश्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम पता नहीं कितने बीमार हैं, चाहे वो इतने सारे टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं निकलता, मगर उनको लगता है कि मेरा पेट खराब हो गया, मेरे को कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बीमारी हो गई। वो भी दिमागी बीमारी की वजह से। हमारे जो नशे वाले पेशेंट्स हैं, जिनको नशे की बीमारी हो गई है, उन्होंने दिमाग पे इतना असर हो गया है, बेशक नुकसान होता जा रहा है, मगर फिर भी वो बदोबदी नशा करते जा रहे हैं। अब एक जो बाप है जिसका एक बच्चा नॉर्मली है, माँ कितनी बूढ़ी है यहाँ बैठी है, मगर फिर भी वो अपने नशे को रोक नहीं पा रहा। तो जिसको टेंशन होती है ना, हमारे आमतौर पे जैसे आपने कहा टेंशन हुई तो भी, जब टेंशन होती है तो इंसान क्या करता है,
हाँ वो तो करते हैं, एडिक्ट करता है, मगर नॉर्मली अगर टेंशन हो, लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो एक इंसान को क्या करना होता है? फेस करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, उसको सॉल्यूशन ढूंढना होता है। मगर ये कौन सा इलाज हुआ कि आपने पैग लगाया और प्रॉब्लम आपके, आप बेहोश हो गए, आपको लगा कि प्रॉब्लम है कि कबूतर है और अपनी आंखें बंद कर दी, उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। तो क्योंकि नशे पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब हम जिस स्टेज में हॉस्पिटल में आकर बैठे हैं उसमें टेंशन की वजह से नहीं पी रहे, अब पीने के लिए टेंशन दिमाग क्रिएट करता है, दिमाग मजबूर करता है। बीवी ने से झगड़ा हो गया इसलिए पी ली, वीजा नहीं लगा इसलिए पी ली। अगर बीवी नहीं भी झगड़ा करे, पेशेंट ने पीनी है, उसके दिमाग में और कोई कारण ढूंढ लेना पीने का। आज खुशी है पी लो, आज गम है पी लो। तो हम उस स्टेज में नहीं बैठे हैं कि जहाँ हमारी चाहत है। हाँ, हम पेशेंट जो अब एडिक्शन वाले यहाँ बैठे हैं वो चाहत से नहीं बैठे हैं कि हम चाहते हैं पीना, अब उनको पीनी पड़ती है, अब वो उनकी नीड बन चुकी है, वांट नहीं है। तो वो एक ऑटोमेटिक बॉडी का प्रोसेस बन चुका है। तो यानी कि ये जो सारी दिमागी बीमारियां हैं, जैसे आपके बच्चे को है, जैसे आपको लगता है बेटा, ठीक है, जैसे किसी को नशे की बीमारी है, किसी को दौरे पड़ते हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये सब दिमागी बीमारी। इसके कारण हमें बाहर नहीं ढूंढने चाहिए, ये हमारे पेशेंट के अंदर है कि उसके दिमाग में नुक्स आ गया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर हम डिजीज को मानेंगे, वैसे भी हम हॉस्पिटल में बैठे हैं ना, हॉस्पिटल में हम बाहर कारण नहीं ढूंढे तो अच्छा, वरना मुझे बताओ टेंशन तो सर कभी खत्म नहीं होगी। हर रोज आपको अपने बच्चे को देखना है और आपको दुख होता होगा। तो आप बताओ कि एक बाप, अगर बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, उसको हेल्प करने जितनी, अगर आपको ठीक रहना ज्यादा जरूरी है ना, फिर भी आप शराब नहीं रोक पा रहे, क्यों? आप अपनी मदर का एज देखो, इस उम्र में बच्चे माँ बाप को अस्पताल लेके आते हैं। एक बुजुर्ग बाप और माँ को अगर अपने बच्चे को लाना पड़ रहा है तो ये बीमारी हुई ना। मगर ये नहीं है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो गलत या गंदे इंसान हैं, मगर उनको एक ऐसी बीमारी हो गई है कि वो उसकी वजह से, वो जो उनके ब्रेन में नुक्स आया है, उसकी वजह से वो खुद से अपने आप से उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, चाहते वो पूरा। बट आप सोचो कि उनका जो ब्रेन का हिस्सा एक्शन लेता है, जिसने करना है, वो हिस्सा काम नहीं करता, चाहत पूरी है। तो ये वाली चीज को तोते की तरह जैसे दोहराते हैं ना बार बार, जैसे हम पाठ करते हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम एक बीमारी का इलाज करने के लिए, हमारा पेशेंट ऐसा नहीं है, पेशेंट और बीमारी को अलग करना है कि वो जो कर रहा है, जिसकी वजह से उसको भी दुख हो रहा है, वो भी पेन में है, हम भी पेन में है, और हम दोनों के बीच में क्या चीज़ है? बीमारी। उस डिजीज को हमने हैंडल करना। हाँ, वो बात अलग है कि इस बीमारी के जो लक्षण हैं, इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, वो बाकी बीमारियों से अलग है। अब किसी को बुखार चढ़ता है तो हमें गुस्सा नहीं आता, कोई उल्टी कर देता है तो हम बेचारे की मदद ही करते हैं, उसको दवाई लेके देते हैं। मगर इस बीमारी में हमारे पेशेंट क्या करते हैं? क्यों इस हॉस्पिटल में ताला लगा है? क्यों हमारे पेशेंट्स को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाना पड़ता है? क्यों हमारे पेशेंट्स गुस्सा कर रहे होते हैं?
क्यों हमारे पेशेंट एग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों पेशेंट हमारे ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों हमारे पेशेंट्स अपनी फैमिलीज को जिनसे वो इतना प्यार करते हैं उनको हर्ट करते, झगड़े करते, सब चीज़ें करते। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जैसे एक पेशेंट को बुखार चढ़ता है वैसे ही हमारे पेशेंट के दिमाग में जब एक कोई केमिकल बढ़ जाता है तो वो गुस्सा करता है। तो उल्टी और गुस्सा एक ही चीज है, वो एक उल्टी एक बीमारी का लक्षण है, गुस्सा दूसरी बीमारी का लक्षण है। कोई पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा होता, कोई नशे की हालत में या जब माँ रोकती है तो माँ को अपना धक्का दे देता है। कोई नॉर्मल बेटा नहीं करेगा, हेल्दी बेटा नहीं करेगा, उसकी अपनी अंदर की बीमारी और तकलीफ ये हरकत करा रही है। और ये बातें सुनने में नहीं अच्छी लगती, हमें पता है, मैं भी इन सबसे निकली हूँ इसलिए मुझे पता है। खासकर ये समझना एक वाइफ के लिए, हमारी सोसाइटी में मोस्टली वाइफ्स अपने हस्बैंड के सामने नहीं बोलती, उनको ना नहीं कर सकती, उनकी बात नहीं मोड़ सकती, उनको ये बताना समझाना फैमिली को कि देखो आपके पेशेंट का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तो एक फैमिली को वो गाली लगती है, एक फैमिली बेइज्जती महसूस करती है, हमारे पेशेंट भी बेइज्जती महसूस करते हैं बिकॉज किसी को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की, और कोई सोच ही नहीं सकता कि दिमाग भी बीमार हो सकता है। तो अगर हम ये सारी चीजें कि लोग क्या कहेंगे या ये गाली, अहंकार, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीजों को अगर फैमिली नहीं छोड़ेगी तो वो डिजीज कैसे देखेगी, बीमारी कैसे देखेगी, उसको कैसे समझ आएगा कि इतना नुकसान होने के बाद भी पेशेंट नशा करता जा रहा है, क्यों हमारा बच्चा बार बार बीमारियों की बातें करता जा रहा है, क्यों एक पर्सन जिसके पास सब कुछ है वो डिप्रेशन में क्यों बैठा हुआ है, तो नहीं समझ में आएगा ना। इसीलिए आप हॉस्पिटल आए हो ना, तो हॉस्पिटल में इसी चीज के लिए एजुकेट किया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम रोज बोलते हैं, रोज, वो ये है कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली ही पेशेंट का इलाज करा सकती है। आप जितना मर्जी बोलो, सेम मीटिंग में रोज वही बात होती है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने पेशेंट को पति के रूप में देखते हैं, बेटे के रूप में देखते हैं, हस्बैंड के रूप में देखते हैं, जो भी रिश्ते के साथ आप यहाँ पे आए, और उस रिश्ते और अटैचमेंट की वजह से हम उसके बीमारी के लक्षण नहीं पहचान सकते। हर बीमारी के लक्षण होते हैं ना, तो इस बीमारी के भी लक्षण है। इस बीमारी के लक्षण हम इतने सालों से, महीनों से देखते आ रहे हैं। अगर अभी भी हम इसको बीमारी नहीं मानेंगे हॉस्पिटल बैठकर भी, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपकी वाइफ जबरदस्ती आपका इलाज कराती, आपका मन नहीं होता, तो आपको क्या लगेगा? पहली बात तो ये, मैं मानूंगा नहीं मैं नशा कर रहा हूँ, और दूसरा ये लगेगा कि ये ज़्यादा सियानी है या ज़्यादा चातर है जो मेरा इलाज करवा रही। आपको लगता है आपको बीमारी है? हाँ, मुझे पहले ही मैंने मन बना लिया था। आपको लगता है आपको बीमारी है? हाँ, लगता है। तो बीमारी किस चीज़ की आपको समझ आया थोड़ा? किस चीज़ की बीमारी है? मुझे कॉन्फिडेंस न बोलो। मुझे नशा करने की बीमारी है।
और नशा करके किस चीज़ पे इलाज, एक बात क्या पे- चीज़ खराब हुई? एक बात पे और बोलूँगा, मैं सभी जहाँ पर आते हैं ना, जो सभी बोलते हैं कि मैं तो पैग लगाता हूँ, 1-2 लगाता हूँ, मैं पैग नहीं लगाता था। मैं खाता था जो आती नहीं गोलियाँ, वो कामनी की शीशी मिलती बाज़ार से, पहले 2, 4, 6, 8, उसके बाद अफीम चालू कर दी। बस यही नशा किया मैंने। बस ये है, बस नशा तो नशा है। हाँ, नशा तो नशा है मैंने ना। अभी बोला, मैं आपको अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये लगता है ना, बस मैं तो ये करता हूँ, बस मैं तो शराब सभी पीता सभी हूँ। को यही लगता है। हाँ। जो शराब पी रहा है वो बोलता है मैं तो बस पैग लगाता हूँ, ये तो मेरे लिए हर तीसरी दुकान पे पैग मिल जाता है। तो जितने भी शराबी शराब पीते हैं ना, सब अपने आप को सर्टिफिकेट देके बैठे हैं, ये तो वैलिड है। क्यों ऐसे सर्टिफिकेट देकर बैठे हैं? सभी जगह, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को, अगर समोसा खा के आपका पेट खराब होता तो हम समोसे का इलाज करते या पेट का? नहीं, हम समोसा खाना ही छोड़ देते, फिर ही ठीक रहेंगे। और जो पेट खराब हुआ वो? उसका भी इलाज करेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो इसी तरह से नशे की वजह से दिमाग खराब हुआ, हाँ जी। तो हम नशे का इलाज करेंगे कि दिमाग का? दिमाग का भी करेंगे, नशे का भी करेंगे, दोनों का करेंगे। नशे का कैसे करेंगे? दिमाग का पहले करेंगे, दिमाग का ही करेंगे। दिमाग का। हाँ, दिमाग जो नशे को करीब नहीं आने देगा। ठीक है। तो इसीलिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है जब हम बोलते हैं कि इतना नहीं। पेशेंट तो चलो बोलता है कि मैं इतना करता हूँ, मैं सिर्फ गोली खाता हूँ। तो फ़र्क ये है, समझना ये है कि अगर आपको गेहूँ सूट नहीं करता तो गेहूँ की रोटी भी नहीं सूट करेगी, गेहूँ का बिस्किट भी नहीं सूट करेगा, आपको कामिनी भी नहीं सूट करेगी, आपको ड्रग्स भी नहीं सूट करेंगे, आपको ओपियम भी नहीं सूट करेगा, आपको अल्कोहल भी नहीं सूट करेगा। ये हमें अंडरस्टैंड करना है। पर पेशेंट की तो समझ में आती है, परिवार को ये समझना जरूरी है। मैंने ये बात इसलिए बोली कि सभी बोलते हैं ना, हाँ जी, शराब नहीं वो तो मैं समझ गई, और मैं भी आपको सिर्फ जवाब नहीं दे रही हूँ, हम सबके लिए ये जवाब है, क्योंकि यहाँ पे हम इसीलिए बैठे हैं। ये सेशंस हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो मत बंद हुई है, इसको खोलने के लिए बैठे हैं कि समझो। और क्योंकि पेशेंट का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, उसके दिमाग पे असर हुआ है, जितना मर्जी वो चाहता हो, जितना मर्जी वो अच्छा हो, चाहता हो, परेशान हो, मगर उसकी अगर बस की होती तो आप हॉस्पिटल में आते ही क्यों? आपका परिवार यहाँ होता है क्यों? तो फिर हमने सब कुछ कर लिया होता। पर फैमिली को नजर क्यों नहीं आता? आपको क्या लगता है फैमिली को क्यों नहीं नजर आता? मुझे तो आता है। थोड़ा थोड़ा असेंबली बोलेंगे, फिर मैं जसवीर सर को हैंड ओवर करूंगी। हाँ जी मैम, फैमिली को क्यों नहीं नजर आता? फैमिली को ये नहीं पता चलता कि ये बीमारी है, वो मिसअंडरस्टैंड इसको करती रहती कि शराब पी है जो कोई बात नहीं है। मैं तो कह रही हूँ हॉस्पिटल में बैठ के मैं चिल्ला रही हूँ, जसवीर सर चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, फिर भी फैमिली को समझ नहीं। बताओ क्या रीजन हो सकता? वो कहते हैं चलो डिटॉक्स कराएंगे, चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा। पर इसके लिए जब इधर था आप मुझे बार बार बोलते थे उसको बुलाओ, उसको हाँ। बुलाओ, उसको बिठाओ, तो आता नहीं था। हाँ, और यहाँ पे रोज आपको बोला जा रहा है कि उसकी समझ नहीं ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा, अभी उसको मेडिकल इंटरवेंशन से फिजिकली स्टेबल किया जा रहा है, यस, उसको क्रेविंग आ रही है। वही ना, हम समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, यही कारण है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सिर्फ डिटॉक्स कराने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आके हमें मीटिंग्स लगानी पड़ेंगी, वहाँ उसको रखना पड़ेगा, दवाई जैसा जैसा डॉक्टर बोलने सरेंडर करना पड़ेगा डॉक्टर के आगे। अब उनको दो मैम, क्यों नहीं समझ आया 10 साल? क्या बताऊँ, कुछ समझ एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाती है एक परिवार? इस पे जाए ना, आउट ऑफ लव कह लो, आउट ऑफ रिलेशन कह लो, हाँ, इमोशन, रिलेशन, अटैचमेंट। मतलब ये हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारे बेटे ने ऐसा कर, नहीं, ये कर ही नहीं सकता, ये होता है। आई थिंक सो, अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट, क्योंकि उस रिश्ते में हम मरीज को ढूंढ ही नहीं पाते। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर पूरे प्यार, इमोशंस, उस चीज ने, जैसे पेशेंट के नशे ने पर्दा डाला होता है, वैसे ही हमारे प्यार और अटैचमेंट ने पर्दा डाला होता है, और हम उसकी बातों में भी आ जाते हैं। हाँ,
तो कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, दिल नहीं मानता ना, क्योंकि इतनी अटैचमेंट है। तो जब एक डॉक्टर बता रहा होता है कि भाई ये बीमारी है, ये गोली की प्रॉब्लम नहीं है, छोटी गोली भी नशा कर रही है, तो फैमिली कहती नहीं नहीं इतना नहीं करते। मुझे रोज कम से कम 3-4 फैमिलीज बोलती है नहीं नहीं मुझे मारा नहीं कभी नशा करके, वो तो चुप करके बैठ जाती है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हम बड़े अच्छे हैं, वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, पूरा ध्यान रखा। तो ये जो जसबीर सर ने बोर्ड पे लिखा है ये ऐसे ही गुम हो गया जिंदगी में। तो फिर वो धीरे 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 हाँ कभी कभी ऐसे कर देते हैं, हाँ कभी कभी बच्चे सहम जाते हैं। मतलब अगर हम यहाँ बैठकर भी अगर हम नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जसबीर सर ने लिखा है हेल्थ जा रही है, रिश्ते जा रहे हैं, रिस्पेक्ट जा रही है, मनी जा रहा है, रेपुटेशन जा रही है, सब कुछ जा रहा है, तो बचा क्या है? तो अभी भी अगर पर्दा डालेगी फैमिली, अभी भी छोटा बड़ा करके देखती रहेगी। हम यही बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं, बाहर तो ठीक है, हॉस्पिटल में बैठ के भी क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि अटैचमेंट ही इतना है। अभी मैं एक परिवार को तैयार करा रही थी फॉर डेटा इंटरवेंशन, तो मुझे इतना टाइम लगा मगर वो फैमिली रेडी नहीं थी। वैसे हॉस्पिटल में बैठ के पता चल जाता मेरे, अगर हॉस्पिटल में बैठ के समझ आए, नहीं मैम अटैचमेंट इतनी है कि पूरा इलाज फिर भी लोग नहीं कराते, अगर समझ जाएंगे तो इलाज कराएंगे ना। जब हम समझ गए, जब हमने मान लिया बीमारी है, तो उसके बाद सारी बातें यूजलेस है, नॉन इश्यूज है, कोई मैटर नहीं करता, फिर क्वेश्चंस नहीं आते किंतु परंतु अगर थोड़ा ज्यादा, कुछ नहीं आता, बिकॉज हमने मान लिया कुछ तो है। हम हॉस्पिटल भी आ गए, हम यहाँ बैठ भी गए, हम रोज बैठते हैं, पाठ की तरह रोज बोला जाता है दिमागी बीमारी है, केमिकल बढ़ गया है, केमिकल घट गया है, दिमाग खराब हो गया है, पर्सन समझ नहीं सकता, वो खुद नहीं कर सकता, परिवार करेगा। मगर इतनी बार सुनने के बाद भी हम क्यों नहीं मानते? दैट इज आवर अटैचमेंट, बिकॉज हमें तकलीफ होती है। सो जो अपने रिश्ते को मरीज देख सकता है कि ये मरीज है, ये मेरा रिश्ता नहीं है, उसी को इलाज मिल सकता है, क्योंकि फिर आप उसके लक्षण देखोगे। जैसे आप डॉक्टर से कभी नहीं छुपाओगे कि इसको बुखार चढ़ा, इसको उल्टी आई, इसको भूख नहीं लगी, ये रात को सोया नहीं, ये कांप रहा था, तो उसी तरह इस बीमारी के लक्षण बताओगे, ये गुस्सा करता है, ये शक करता है, ये मारता है, ये उदास बैठा रहता है, तो इस बीमारी के लक्षण है ना। तो जब बीमारी मान ली तो लक्षण भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसे हाफ हार्टेडली अधूरा नहीं कर सकते, हाँ मान लिया, हॉस्पिटल में बैठ गए, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, उससे कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कितने इलाज कराए, फिर आप पेशेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए हमें सारी चीजें सिंपल करनी पड़ेगी, बाहर नहीं कारण ढूंढने। बीमारी हमारे अंदर है, हमारे पेशेंट के अंदर है, ट्रीटमेंट उसका ही होना है। और अगर किसी भी कारणवश डर के मारे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे तो हम डर रहे, मैं अपने हस्बैंड को जबरदस्ती करूंगी तो मेरा हस्बैंड मुझसे नाराज हो जाएगा, तो इसमें मैंने किसके बारे में सोचा, हस्बैंड के बारे में कि अपने बारे में? अपने बारे में, कि मैं उसके बैड बुक्स में आ जाऊंगी, मैं अच्छी वाइफ नहीं कहलाऊंगी, तो इसमें सारा कुछ तो मैं है, हस्बैंड कहाँ गया, उसकी बीमारी कहाँ गई?